नमस्कार दोस्तों। सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, आज इसी विषय पे ये वीडियो है। तो कृपया करके पूरी सभी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव जी की पूजा के अलग अलग नियम होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण नियम है। आज मैं उस पर पूरी चर्चा करूंगी। सबसे पहले सभी मेरे दर्शकों को आपको स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे भक्ति चैनल पे हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव के पावन भक्तों का सावन माह की मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना शिव जी की भक्ति के लिए सबसे प्रिय महीनों में से एक माना जाता है। ऐसा विश्वास होता है कि ये समय श्रद्धा, विश्वास, सच्चे मन से की गई पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए लाखों भगत इस महीने शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, व्रत रखते हैं और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन हर किसी के दिमाग में कभी-कभी आता है, माइंड में, कि ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है, क्या जो हम सामग्री चढ़ाते हैं शिवलिंग पे वो सही होती है? क्या भगवान शिव जी को सब कुछ अर्पित किया जा सकता है? या फिर कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है? आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को एक सरल भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य देखें और अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझना चाहिए हमें कि भगवान शिव केवल भक्ति के भूखे हैं। उन्हें सोने, चांदी या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपका मन पवित्र है, तो आपकी भावना सच्ची है, आपकी पूजा में श्रद्धा है, तो वही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। भगवान शिव हमारे पैसों, हमारे चढ़ावे से खुश नहीं होते, वो हमारी भक्ति से खुश होते हैं। हमारा उनके प्रति कितना प्रेम है उससे खुश होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक लोटा स्वच्छ जल भी, साफ जल भी अगर आप सच्चे मन से अर्पित कर देते हैं भगवान शिव को, तो उसका महत्व भी हजारों वस्तुओं से अधिक हो सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पूजा सामग्री जल। भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो स्वच्छ जल से ही शिवलिंग का अभिषेक करें। कई वक्त गंगा जल का भी उपयोग करते हैं। जल अर्पित करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करें कि धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब इसके बाद बारी आती है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। परंपरा के अनुसार इसे साफ करके श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। कई स्थानों पे तो 3 पत्तियों वाले बेलपत्र की विशेष शुभ माना जाता है। यदि बेलपत्र कहीं से टूटा हुआ हो या गंदा हो तो उसे अर्पित करने से हमें बचना चाहिए। अब इसके बाद करते हैं हम धतूरा और आक की। भारत के कई क्षेत्रों में शिव मंदिरों में धतूरा और आक के फूल भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा आज भी है और अभी भी है। यदि आपके परिवार या आपके मंदिर की परंपरा में ये प्रचलित है तो उसके अनुसार पूजा करें। अब बात करते हैं फूलों की। भगवान शिव को स्वच्छ और ताजे फूल अर्पित करने चाहिए। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात फूल का महंगा होना नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए आपको कि भगवान शिव की पूजा में बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि मन की पवित्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा हो तो केवल पूजा सामग्री चढ़ाने से पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए पूजा से पहले अपने मन को शांत करें और भगवान का स्मरण करें। अब हम आगे जानेंगे कि शिवलिंग पे कौन कौन सी चीजें चढ़ाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन परंपराओं में कुछ वस्तुएं अर्पित नहीं की जानी चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन नियमों में धार्मिक और आध्यात्मिक कारण क्या बताए जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्या शिवलिंग पे हल्दी चढ़ानी चाहिए? जो
आजकल सबसे ज्यादा सभी के मन में आता है, अधिक सवाल भी पूछते हैं कि सबसे पहले क्या शिवलिंग पे हल्दी चढ़ानी चाहिए? भारत की विभिन्न परंपराओं से इस विषय पे अलग-अलग मान्यताएं मिलती है। कहीं से परंपरा से शिवलिंग पे हल्दी अर्पित नहीं की जाती है, क्योंकि हल्दी को सौभाग्य और श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में स्थानीय रीति रिवाजों से अलग हो सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपने परिवार, कुल परंपरा या जिस मंदिर में पूजा करते हैं वहां की परंपरा का सम्मान करें। दूसरा प्रश्न आता है, क्या शिवलिंग पे सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना चाहिए? कई परंपराओं में शिवलिंग पे सिंदूर और कुमकुम अर्पित नहीं किए जाते हैं। यदि आपके मंदिर में पुजारी या गुरु ने कोई विशेष विधि बताई हो तो उसी का पालन करना ही उचित है। अब बात करते हैं दूध से अभिषेक। बहुत से भक्त सावन में दूध से अभिषेक करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें और भोजन या दूध की बर्बादी करने से बचिए। कई मंदिरों में संयम और सदुपयोग का विशेष बल दिया जाता है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव को दिखावा बिल्कुल प्रिय नहीं माना जाता। यदि कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए पूजा करता है, लेकिन उसके व्यवहार में प्रेम, दया और सत्य नहीं है, तो ऐसी पूजा भी आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। शास्त्रों में बार बार ये संदेश मिलता है कि भगवान के भाव भूखे है। भगवान भाव के भूखे है। एक गरीब भक्त यदि श्रद्धा से जल अर्पित करे और एक धनी व्यक्ति केवल प्रदर्शन के लिए पूजा करे तो भगवान सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। सावन का महीना केवल जल चढ़ाने का नाम नहीं है, ये अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी अवसर है। इस महीने अगर आप छोटे छोटे संकल्प कर लेते हैं, जैसे किसी का दिल ना दुखाए, झूठ बोलने से बचे, क्रोध का नियंत्रण करे, माता पिता और गुरु का सम्मान करे, जरूरतमंद की सहायता करे, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करे, तो ये भी भगवान शिव की सच्ची पूजा मानी जाती है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, यदि किसी कारणवश अपने आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान के शिव के सामने, चित्र के सामने दीप जलाकर स्वच्छ मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। सच्ची भक्ति किसी स्थान या वस्तु की मोहताज नहीं होती है। दोस्तों, अब एक पल के लिए सोचिए, भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को तो देखते हैं, ना कि उनके धन, पद या बाहरी दिखावे को। यही कारण है कि श्रावण का महीना हम हमें केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर संदेश देता है। यदि हम अपने भीतर के अंदर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ को कम करने का प्रयास करें, सत्य का साथ दे, दूसरों के प्रति दया करे, हर दिन कुछ ना कुछ समय ईश्वर के स्मरण और ईश्वर की भक्ति के में निभाए, तो यही भक्ति शिव की सच्ची आराधना है। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें तो केवल अपनी इच्छाएं ही ना मांगे, भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमें सही मार्ग पे चलने की बुद्धि दीजिए, हमारे मन से बुरे विचार दूर कीजिए, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि जिसमें हम दूसरे की सहायता कर सके, सत्य का पालन करें, आपके बताए हुए मार्ग पे ही चल सके। ऐसी प्रार्थना मन को शांति देती है और भक्ति को भी गहरा बनाती है। अब आइए हम सब मिलके भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, हम सभी पर अपनी कृपया बनाए रखना, हमारे परिवार में सुख शांति सुबुद्धि बनाए रखना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके जीवन की कठिनाइयां को सहने की शक्ति दीजिए, उसे सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और संतोष प्रदान कीजिए, हमारे मन में सदा अपनी प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखे। हर हर महादेव। यदि आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे परिवार और मित्रों के साथ आप हमेशा हमेशा एक प्यार भरा वातावरण निभाए रखें। आप अपने परिवार में भी सबसे खुशी से रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन की पूजा के बारे में सही और संतुलन जानकारी प्राप्त करें। आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए। यदि भगवान शिव, माता पार्वती, श्री कृष्ण सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ज्ञानवर्धक भक्ति से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं।
बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। जय जय हर हर महादेव।